स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हमारा चैप्टर ऑनगोइंग था, नाम था IUPAC नोमेनक्लेचर, इसमें मैंने लेक्चर नंबर 3 जो लिया था, इसमें आपको मैंने रूल्स बता रहा था मैं। ठीक है, हमने जो रूल्स फॉलो कर लिए थे, वो पहला रूल था हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, यानी पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने का रूल था, जो मैंने आपको बता दिया था। और सेकंड था कि हम नंबरिंग करेंगे तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड नंबर रूल में। एक और छोटी सी चीज है जो अपन मेंशन करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या है? आपका लोएस्ट लोकेंट रूल है। अब लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको जब नंबरिंग करनी होती है, तो नंबरिंग में आपको ये याद प्रायोरिटी रखनी होती है कि जब आप उनका लोकेंट की जो पोजीशन का सम करें, तो वो लोएस्ट आना चाहिए। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं अपन। सपोज ये है तुम्हारे पास, और यहाँ पर तुम्हारे पास एक Cl लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, अब हम नंबरिंग कहां से कर सकते हैं, मैं ये देखना है। अगर देखो, पहली नंबरिंग तो हम यहाँ से करें 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, सेकेंड नंबरिंग में कहां से करूं? यहां से करूं। अगर मैं यहां ले लूं, चलो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका सम देखो, 1 + 4 क्या है? 1 + 4 तो क्या आ रहा है? 5। और यहां पर देखो 2 + 5, 2 + 5 तो ये क्या आ रहा है? 7। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि सम क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कब हो रहा है? जब इसको फर्स्ट और इसको फोर्थ हम कार्बन को हम इस तरह से नंबरिंग लेंगे, तो हमारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? ये वाला फॉलो हो रहा है, ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल समझो, मैं यहां समझा देता हूं। ये एक और कंपाउंड है। ठीक है, अब इसकी भी हमें नंबरिंग करनी है, तो हम नंबरिंग में अगेन यहाँ पर भी लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। सपोज मेरे पास क्या क्या तरीका है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी लॉन्गेस्ट चेन क्या आ रही है आपकी? ये वाली आ रही है। ठीक है, तो अब देखो, एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक तो मेरी चेन ये हो गई। सेकंड में नंबरिंग अगर करूं तो क्या करूंगा? इसको फर्स्ट ले लूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो लोअर लोकेंट रूल क्या कह रहा है? अगर हम इसको फॉलो करेंगे, ब्लू वाले को फॉलो करें, तो देखो यहां पर क्या आ रहा? 3 पर है साइड चेन, 4 पर है साइड चेन, तो क्या हो रहा है? 3 4, 3 + 4 दैट इज 7। यहां पर देखो, अगर सॉरी, हाँ 1 2 3 4, ठीक है, यहां से आओ, 1 2 3 4, 4 + 5, 4 + 5 दैट इज 9। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कह रहा है? लोएस्ट लोकेंट पोजीशन होनी चाहिए। लोएस्ट पोजीशन किसमें हो रही है? इस वाले में हो रही है, तो ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा सही है? हमारा ये वाला सही है, ब्लू वाला सही है। कौन सा रॉन्ग है? ब्लैक वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहता है? लोएस्ट लोकेंट, इसको कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या कहते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल। तो ये क्या होगा? जो व्हेन 2 or more substituents are present, ठीक है, दो उससे सब्सटेंट दिए होंगे, तो नंबरिंग should be given as per lowest locant rule, as per lowest locant rule। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास दो या उससे ज्यादा सब्सटीट्यूएंट हो, सब्सटीट्यूएंट में यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट मतलब है साइड चेन्स। ठीक है, साइड चेन्स जब आपके पास दो से ज्यादा होंगी, तो हमको फिर लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। आप फटाफट नोट करो, ये अपना रूल नंबर 3 था। अब आगे के रूल्स अपन फॉलो करते हैं। एक नया रूल देख लेते हैं। उस रूल में देखो, रूल क्या कह रहा है? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 आपको ये बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा
क्या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए हैं, या चलो अपन ऐसे ले लेते हैं, सबसे पहले एक सिंगल रूल बता देते हैं, इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन PCC, then numbering should be done, या ऐसे लिख लो कि प्रेजेंट इन PCC, then प्रायोरिटी शुड बी गिवन, प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी should be given to डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कैसे आओ देख लेते हैं। सपोज मेरे पास यहां पर दिया हुआ है जैसे 1, ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। एक और देख लेते हैं, ये मैं इस तरह से सिर्फ कार्बन कार्बन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। आप देखो भाई, अब नंबरिंग किस तरह से होगी, तो यहां से देखो नंबरिंग में 1 2, सेकेंड कार्बन पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, और यहां से क्या आ रहा है 1 2 3, थर्ड कार्बन पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। क्लियर है। देखो यहां से 1 2 सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यहां से 1 2 3 कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो लोएस्ट पोजीशन देख लीजिए, तो लोएस्ट पोजीशन देखने के लिए तो फिर अपन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग कहां से होगी, फिर इस कार्बन से होगी। इसमें देख लो, देखो 1 2 3 4, और ऐसे या तो आप ऐसे ले सकते हो या इसमें ऐसे ले सकते हो, पैरेंट चेन आप कोई भी बना सकते हो। अब देखो यहां से देखोगे 1 2, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन पर क्या है, साइड चेन है, ठीक है। यहां से देखो तो यहां पर सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है, तो ज्यादा बेटर है कि हम इस तरफ से ले लें। तो हम क्या लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। क्लियर है। तो हमने क्यों लिया इस तरफ से, क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड और साइड चेन दोनों इस तरफ से आ रहा है सेकंड पोजीशन पर, तो ज्यादा इजी था। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहां से आओगे तो 1 2 थर्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां से सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी कहां से होगी, यहां से होगी नंबरिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी है और सब्सिक्वेंट भी है, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी किसको देंगे हम, तो हमने भी पढ़ा है प्रायोरिटी ऑर्डर में कि डबल बॉन्ड और तुम्हारे पास वो दोनों दिए हो अगर, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, पहले डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स को देते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2, सेकंड कार्बन पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, यहां से सेकंड कार्बन पर क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, बट प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, प्रायोरिटी हमको सब्स्टिट्यूएंट को ना देकर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। तो हम यहां से करेंगे, तो नंबरिंग हुई 1 2 3 4 5। क्लियर है। देखो फंक्शनल ग्रुप दिया होता तो वो प्रायोरिटी पर होता, आपके पास अगर डबल डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिए हैं तो फिर वो सेकंड प्रायोरिटी पर होता है, और अगर साइड चेन दिए होते हैं तो वो थर्ड प्रायोरिटी पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ था, तो आपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी है। याद रखना भाई, जब आप नंबरिंग जिस तरफ से करते हो उसमें जो नंबर का कार्बन होता है आपका, जहां से आपने स्टार्ट किया है, जैसे सपोज इस डबल बॉन्ड को आप थर्ड कार्बन से कैलकुलेट नहीं करोगे, आप इसको सेकंड कार्बन से बोलोगे, ठीक है। सेकंड कार्बन से क्यों बोलोगे, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पर ये जो डबल बॉन्ड है ये सेकंड कार्बन से अटैच्ड है, तो नंबरिंग में ये चीज याद रखनी होती है, ठीक है। चलो नोट कर लो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नया नेक्स्ट रूल देखेंगे। एक और नया रूल देख लेते हैं अपना, रूल नंबर 3 4 5। ये है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 कह रहा है कि सपोज अगर आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स गिवन हो, तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, तो देखो इफ हम रूल लिखेंगे, इफ 2 और मोर, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप, क्या फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या, मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स are present in PCC, are present in PCC, then अब क्या करना है, अब देख लो, अगर
दो दिए हैं तो अपन टर्म यूज करेंगे डाई, 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई, 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रा, ठीक है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, याद रखना। अब कैसे समझ लेते हैं आओ, तो ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। आओ समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे सपोज मेरे पास एक एग्जांपल दिया हो, ठीक है, यहां पर तुम्हारे पास क्लोरीन अटैच कर दिया मैंने, यहां पर मैंने तुम्हारे पास क्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक है। तो आप देखो अब नंबरिंग करने का तरीका क्या है, नंबरिंग तो हमारी बट ऑब्वियस सी बात है यहां से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो लेकिन 1 और 3 पर क्या है, क्लोरीन है, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं। 2 और मोर, याद रखना, ऐड कर लेना सेम, क्या सेम, सेम होने चाहिए बट अलग अलग में नहीं, सेम फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स या तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, अब इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, क्या यूज करेंगे, डाइक्लोरो, क्या यूज करेंगे हम, डाइक्लोरो, क्या यूज करेंगे हम, डाइक्लोरो। यहां पर अगर क्लोरीन लगा देते डाई फ्लोरो, यहां पर दोनों एकदम OH लगा देते अगर, तो डाई ऑल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जैसे सपोज इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 2 3 4, तो 2 और 3 पर पोजीशन है, और पोजीशन पर क्या, दोनों तरफ अल्कोहल है, तो इनके लिए अपन यूज करेंगे डाई ऑल, क्या यूज करेंगे हम, डाई ऑल। 3 हो जाते सपोज अगर मैं यहां पर और लगा देता, तो अब क्या हो जाता है, ये ट्राइऑल हो जाता, क्या हो जाता है, ट्राइऑल हो जाता, ठीक है। तो आई थिंक ये रूल समझ में आ गया होगा कि जब डबल बॉन्ड या जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिए सेम दिए हो वो भी, तो फिर अपन इसको कैसे करेंगे, नोट कर लो। एक नया रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 6 हमारा। रूल नंबर 6 जो है वो ये कहता है कि अगर सपोज आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिए हो, ठीक है, इफ बोथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स are given in PCC, then priority should be given to triple bonds are given in PCC at terminal position, कहां पर, टर्मिनल पोजीशन, ठीक है, कहां पर है, टर्मिनल, टर्मिनल मतलब साइड, बिल्कुल साइड में दिए हो, देन प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डबल बॉन्ड, याद रखना अपन डबल बॉन्ड को देंगे गिवन टू डबल बॉन्ड, वो प्रायोरिटी पाएगा नंबरिंग में, ऐसे आओ देख लेते हैं। ये दिया आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टर्मिनल पर डबल बॉन्ड है, टर्मिनल पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, याद है। तो आप देखो यहां पर देंगे, यहां पर देंगे, तो हम कहां से देंगे, यहां से देंगे 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया। इसी तरह देख लो सपोज मैं ऐसे दे दूं, ये अब ऐसे नहीं, जब देखो इसमें तो पेरेंट चेन देखनी पड़ेगी, पेरेंट चेन क्या होगी इसमें, जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों ही तुम्हारे बॉन्ड पेरेंट चेन में आने चाहिए, तो यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हो जाएगा तो नंबरिंग देखनी है, नंबरिंग देखनी है तो क्या करेंगे हम, प्रायोरिटी इसको देंगे, इसको देंगे सर, हम तो डबल बॉन्ड को देंगे क्योंकि अभी हम रूल पढ़ा है सर। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन इस रूल को समझेंगे कि अगर डबल टर्मिनल पर दिए होंगे डबल ट्रिपल दोनों, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें उठा के डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पर रख लेना है और अपन उसी को पोजीशन को फर्स्ट देंगे। ऐसे भी याद रख लेना भैया, ये होता है इन, ये होता है आइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है वाई से, अगर कभी भूल रहे हो तो ऐसे याद रखना, वैसे इसको ऐसे याद नहीं रखते, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, वो भी आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलो नोट करो, फिर अपन रूल नंबर 7 पर फोकस करेंगे। और रूल नंबर 8 देख लेते हैं अपना। रूल नंबर 8 कह रहा है, देखो अभी जैसे मैंने आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर मैंने कहा कि अगर दोनों टर्मिनल पर है, सपोज अगर उनमें से कोई एक टर्मिनल पर हो और एक कहीं बीच में हो ग्रुप के, तो क्या होगा, तो इफ
इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, anyone is present in between the group या इन बिटवीन द पीसीसी, ऐसे लिख देते हैं। देन तो अब नंबरिंग करने का देखो रूल बहुत आसान है। सपोज ये दिया मेरे को डबल बॉन्ड, ये दिया, कुछ नहीं कर रहा भाई, बट ऑब्वियस ही बात है अब तो नंबरिंग में कौन आ रही है, ये पहले पे आ ही रहा है तो इसको दे दी हमने। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। सपोज ये इस तरह से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, अगर डबल बॉन्ड देखा जाए तो सेकंड कार्बन पर आएगा, यहाँ पर देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड का है फर्स्ट कार्बन पर है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे, फर्स्ट कार्बन को, क्योंकि अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको सिर्फ लोएस्ट रूल को फॉलो करना है, लोएस्ट पोजीशन को। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये अपना रूल था कि अगर इनमें से कोई भी एक टर्मिनल पर और कोई एक बिटवीन द ग्रुप होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर लोएस्ट लोकेंट रूल को सिंपल फॉलो करना है। क्लियर है, नोट करो, फिर नेक्स्ट रूल पर आएंगे, रूल नंबर 9। देखो एक नया रूल है, अगर सपोज अपने पास इफ 2 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर गिवन इन पीसीसी, आर ट्रिपल बॉन्ड्स आर गिवन इन पीसीसी। तो देखो भाई कुछ नहीं कर रहा, हमारा जो वर्ड रूट था एल्क, इसमें है कंसोनेंट स्मॉल ए ऐड कर देते हैं और अब हम इसको पढ़ते हैं एल्का। क्या पढ़ते हैं, एल्का। ध्यान रखना, 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर तुम्हें दिए हो तो फिर उसके वर्ड रूट पे जो तुम क्या करते हो, एक कंसोनेंट ए ऐड कर देते हो। जैसे सपोज अगर मैं 4 कार्बन की बात करूं, ठीक है, या ऐसे कह लो, अगर सपोज मैं यहां पर बात करूं, अगर ऐसे ये दिया हुआ है, तुमको क्या दिया, 2 डबल बॉन्ड दिया, तो कहते हो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, हेक्स प्लस कॉन्सोनेंट यूज कर दिया हमने ए, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा। क्या बोलेंगे हम इसके लिए, अब हेक्सा। ठीक है, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता तो क्या हो जाता, तो भी वो तुम्हारे लिए क्या रहता, हेक्सा रहता। क्यों, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो कॉन्सोनेंट में स्मॉल ए कॉन्सोनेंट ऐड हो जाएगा तुम्हारा रूट वर्ड में। क्लियर हुआ, ठीक है। कैसे, देखो एक और ऐसे ले लो, ठीक है, फिर वही सेम हो गया। चलो मैं थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पेंटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड दिए हुए हैं। ट्रिपल होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पेंटा ही यूज करते। क्लियर है, चलो नोट कर लो, फिर अपन रूल नंबर 10 पर आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारे सेम पोजीशन पर गिवन हो, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हमारे 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन, देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हमको फिर क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। देखो कैसे लिख लेते हैं, पहले इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स are present at same position, then follow alphabetical order। क्लियर है, देखो कैसे। सपोज मेरे पास यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। तो अब नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, अगर यहां से करोगे तो ये सेकंड पोजीशन है, और यहां से करोगे तो ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है। तो आप चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, तो दोनों पोजीशन पर नंबरिंग में सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इनकी जब नंबरिंग करेंगे तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेके जाएंगे। जैसे सपोज
अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर ब्रोमीन दिया हुआ है, 2 पर ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया, तो मैंने इसको इस तरह से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ब्रोमो, क्या हो गया ये, 2 ब्रोमो, और क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। यानी हमें नंबरिंग में क्या करना है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ रहा, ब्रोमीन पहले आ रहा, तो 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। क्लियर है। आप देखो एक और फिर से देखो, N इज मिथाइल ग्रुप, ET इज इथाइल ग्रुप, ठीक है। नंबरिंग करवाओ, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग अपन इससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर इथाइल है, इथाइल में 2 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 5, 2 कार्बन है इसके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2 पर भी क्या है, मिथाइल है, 3 पर भी क्या है, मिथाइल है। तो अब ऐसे में हम क्या यूज करेंगे, 2,3, 2,3, यानी 2 और 3 के बीच में कॉमा लगाएंगे, 2 और 3 के बीच में कॉमा लगाएंगे, दोनों की पोजीशन लिखेंगे, और दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो 2 3 बोलेंगे डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे हम, डाई। मैंने बोला था ना अभी जस्ट एक पीछे रूल पढ़ाया कि जब सेम दिए हो तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स, तो अपन 2 दिए हो तो डाई, 3 दिए हो तो ट्राई, 4 दिए हो तो टेट्रा, इस तरह से यूज करते। तो ये क्या है, 2 3 डाई मिथाइल हो जाएगा ये आपका, ठीक है। समझ में आ गया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो नेक्स्ट रूल कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो आपकी पेरेंट चेन में आएगा, आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग में उसी कार्बन को सबसे पहले लेंगे, क्योंकि अभी उसी को देते हैं। यानी कि रूल नंबर 12 कह रहा है कि इफ फंक्शनल ग्रुप containing कार्बन, या ऐसा कर रहे हैं इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन पीसीसी, then numbering must we start from that carbon, यानी वो प्रायोरिटी पे सबसे पहले आ जाएगा। देखो एग्जांपल समझा देते हैं, तो जैसे सपोज ये मेरे पास दिया हुआ है CHO, ठीक है, यानी ये ऐसा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, अब हमें कुछ नहीं सोचना, फंक्शनल ग्रुप दिख गया है, उसमें कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दे देनी है। ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। सपोज ये आपको दिया है, अब इसमें पेरेंट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो कौन सी ले लेंगे हम, सर ये वाली ले लेंगे हम, क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट है। गलत बात है, हमको उसको लेना है जो अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो वो तो हमारी पेरेंट चेन में आना ही है, मस्ट है वो तो। प्लस अब मजे की बात है, इसमें तो कार्बन भी है, तो ये तो आना ही आना है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन तो यही है, नेता तो यही है, क्योंकि आप इसी से तो जो पूरे तुम्हारे ग्रुप की प्रॉपर्टी डिसाइड हो रही, होमोलोगस सीरीज पढ़ी होगी आपने, ठीक है, इसकी बेसिस पर। तो ये हो गया 1 2 3 4। सर आपने 3 4 इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको आप फंक्शनल ग्रुप का जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो होती है हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स, तो हमको इनको भी लेना होता है हमारी साइड उसमें पेरेंट चेन के अंदर, पीसीसी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया आपका साइड चेन हो गया, ठीक है। नंबरिंग इसको हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जिसमें कार्बन होता है, तो मैंने आपको लिखवाए थे, आपको अगर थोड़े से याद हो, एक आपका CHO हो गया, क्या हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, COCA क्लोराइड हो गया, एमाइड हो गया, है ना, ईस्टर हो गया। तो इन सब में क्या है, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं, पर नेक्स्ट रूल हमारा कह रहा है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 कह रहा है बेटा कि अगर हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है,
कहां पर, पीसीसी के अंदर, बट वो नंबरिंग में यूज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए एक रूल है, क्या है, सबसे पहले लिख देते हैं, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is present in PCC, but it is not used in numbering. Then तो देखो, अब इस कंडीशन में हमको कुछ स्पेशल वर्ड यूज करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको फिर अपन सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स की COOH, अगर जैसे ये अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो इसको फिर क्या बोलेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या यूज करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। मेरे पास अगर CHO दिया हो तो इसको बोलेंगे कार्बल्डिहाइड, ठीक है। CONH2 ये दिया हो गया तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सामाइड, ठीक है। CN दिया होगा तो कार्बोनाइट्राइल, क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। COOR दिया है तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेट, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। COCl दिया है तो इसको बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये अपने सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप के फॉर्म में होंगे, तो इनको इस तरह से इन नामों से अपन इसको लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, ये नीट का बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन रहा एक समय में, अपने अभी भी आते हैं इसको की क्वेश्चन इसी तरह के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। देखो क्या दे रहा हूं मैं आपको साइट्रिक एसिड बता रहा हूं, ये आपका साइट्रिक एसिड है, क्या है, साइट्रिक एसिड है। अब तुमको अगर देखना, तो कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे नीट के, तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिया होगा और इसमें आपको उसका आईयूपीसी नेम पूछा गया होगा। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही होते हैं उसमें, क्योंकि इसके दो नाम बनेंगे। कैसे बनेगा, एक तो तब बनेगा जब अपन 1 2 3 4 और 5 इसके अकॉर्डिंगली इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा बनेगा तब जब हम इसको ले ही ना, हम इसको अपनी पेरेंट चेन ले लें। जब हमने इसको पेरेंट चेन ले लिया तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया अपना थर्ड कार्बन, क्लियर है। तो जब इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखोगे, फॉर्म में लिखोगे, तो इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, तो इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा, तो 2 पर हाइड्रोक्सी है तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, क्या हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो जाएगा ये, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो क्लियर है। अब अगर मैंने इसको ऐसे ले लिया तो अब क्या हो गया आपका, 3 पर हाइड्रोक्सी और 3 पर कार्बोक्सी, तो ये वाला नाम भी लिख लो, तो क्या है 3 हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी के पहले अपन कार्बोक्सी लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे, ठीक है। 3 कार्बोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 5, 1 और 5 पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो पेंटेन 1 5 2 है, तो डाई ओइक एसिड, 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 4 डाइओइक एसिड, ठीक है। इस तरह से सपोज अगर मैं इसी को अगर यहां पर ऐसे लिख देता, CH2 CN CH CN CH2 CN, तो क्या हो जाता है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, समझ में आ रहा ना, इस तरह से लिख देते, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, इसका ये हो जाता है आईयूपीसी नेम, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर वाला एक रूल है, वो लास्ट है, मैं आपको ये बता देता हूं तो रूल्स अपने फिनिश हो जाएंगे, नोट करिए। लास्ट रूल है अपना, रूल नंबर 14। ये क्या कह रहा है आपका, देख लो, मैंने टेबल ऑलरेडी बना रखी है, आपको दिख रही होगी प्रायोरिटी टेबल, तो इस प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंगली इस रूल के ऊपर बात करेंगे। रूल कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप
आपके किस में प्रेजेंट है, पीसीसी में प्रेजेंट है। तो फिर अपन उसको नंबरिंग कैसे देंगे, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, अब वो सिंपल सी चीज है, हम सबसे पहले जो प्रायोरिटी पर है यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो जो मोस्ट सुपीरियर ग्रुप है इसको फर्स्ट पोजीशन दे दोगे और बाकी के सारे फिर तुम्हारे प्रीफिक्सेस में चले जाएंगे, यानी वो सब साइड चेन हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, ध्यान रखना। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है। अब रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि इफ मोर देन टू और मोर देन टू, इफ टू और मोर देन टू और more than two functional groups are present in PCC, then priority should be given to the most superior functional group, and other will takes as substituents। यानी ये रूल ऐसे कह रहा कि हर जंगल में एक ही शेर होता है और पूरी तुम्हारी आईयूपीएसी का जो शेर है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वो किसी फंक्शनल ग्रुप में आ गया तो फिर वही प्रायोरिटी पे टॉप है, क्योंकि वो राजा है। ठीक है, बाकी सब क्या है, उसकी प्रजा है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं अपन इसको। देखो सपोज मेरे को ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर दे लेते हैं अपन। ठीक है, आप देखो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो नन ऑफ द अबव, कोई है ही नहीं सोचने के लिए। एल्डिहाइड हो गया यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इन तीनों में सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे, कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा, सीएन दिख रहा। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है। थर्ड प्रायोरिटी किसकी है, फिर इसके ऊपर सीएन के ऊपर कौन है, सीएचओ है। सीएचओ है क्या, सीएचओ ही है। सीएन के बाद कौन है, सीएचओ है। सीएन के बाद सीएचओ है, सीएचओ के नीचे क्या है, ओएच है। ये तो ये तुम्हारी फिर इनकी प्रायोरिटी हो गई। यदि अगर प्रायोरिटी देनी होगी तो कुछ इस तरह से देते हैं, ये नहीं दिया होता तो प्रायोरिटी कौन होता, फिर हमारा सीएन प्रायोरिटी होता। क्या होता, सीएन। सीएन भी नहीं दिया होता, ये भी नहीं दिया होता तो थर्ड प्रायोरिटी वाला है ये हमारा प्रायोरिटी होता, और ये भी नहीं दिया होता तो आखिरी में फिर अल्कोहल तो बचा ही है जो सबको मदहोश कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है, हमें इस टेबल को याद रखना है, क्योंकि इस टेबल को याद रखोगे तो ही कॉम्प्लेक्सेस को, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आएंगे उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर पाओगे। थोड़ा सा वाला डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक रूल मुझे और याद आ रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए अपना लास्ट रूल देख लेते हैं। लास्ट रूल एक्चुअली क्या कह रहा है, देखो रूल नंबर आई थी 15 या 16 समथिंग है। रूल ये कह रहा है कि अगर बल्कि ग्रुप दिया हो तुम्हें साइड चेन में, इफ बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट इन साइड चेन, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, अपन को ये देखना है। तो सपोज मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। एक मैंने ये रिंग ले ली, ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर, ये लो, ठीक है, इसमें मैंने इस तरह से ग्रुप जोड़ दिया ये। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन तो फिर क्या होगी अपनी पीसीसी अपनी ये जाएगी 7 कार्बन की। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा साइड चेन हो गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है, देखो सपोज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 2 और 3, क्योंकि अपने आप में कंपाउंड है तो पहले इसका भी नाम लिखना पड़ेगा। तो देखो 1 2 पर क्या जुड़ा, मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप। ठीक है, तो अब ये खुद ऑलरेडी क्या है, प्रीफिक्स है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, वाई एल, तो ये क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब नंबरिंग देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4,
तो कहीं से भी लोगे 4 पोजीशन आ रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 4 पर क्या है, 4 पर क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपाइल, 4 पर क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल हेक्सेन, क्या है, सॉरी हेप्टेन, 7 कार्बन है, हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरह से अपन लिखते हैं कि उसको पहले अपन इस तरह से लिख लेते हैं, फिर इसी को पूरा अपन विद पोजीशन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी रूल्स थे बहुत अच्छे से एक बार इसको बार बार देखिएगा, मैं तो कह रहा हूँ नहीं देखा है तो समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है इंडिविजुअली सबकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इन सारे रूल्स को, इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो जिसमें मैंने सारे रॉ मटेरियल जिसको मैं बोलता हूँ, यानी प्रीफिक्सेस सफिक्सेस जिनको मैंने आपको बताया था, आप उसको एक बार लर्न करके बैठ जाइएगा, क्योंकि जब रूल्स हम सारे याद कर लेंगे, उन सबको हम एक बार रूल तुम्हारे लिए जो वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 4 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि वीडियो नंबर 5 से जो भी चीजें मैं करवाऊंगा वो रूल नंबर वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 के बेसिस पर ही है, क्योंकि रॉ मटेरियल और रूल्स यही दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर आप सारी आईयूपीसी को बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, स्टे कनेक्ट विद अस। वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ अपने। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।